देखिए, अब गाड़ी स्टेशन से छूट चुकी है और अगर आप बहुत साफ तौर पर पूछें तो ये संकल्प पारित करके दोनों ही पक्षों ने अपनी मंशा को जनता के सामने रखने की कोशिश की है कि देखिए, हमारी इच्छा ये नहीं थी कि जो भी हुआ है पंचायत चुनाव के लिए, खासतौर से ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो दोनों ही पक्षों ने, कांग्रेस और बीजेपी, सत्ताधारी दल बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस, दोनों ने जिस तरह से, मतलब आज बड़ा ऐतिहासिक क्षण रहा लोकतंत्र के लिए भी कि किस तरह से किसी जनता से जुड़े मसले को लेकर पक्ष और विपक्ष भी एक साथ खड़े हो सकते हैं। और लंबे समय बाद मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में हमने ये मंजर देखा है कि जहां दोनों पक्षों के हाथ उठे हुए थे, जब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी ने ये कहा कि ये संकल्प हम रखते हैं, सदन के नेता की तरफ से जो प्रस्तुत हुआ है कि जब तक ओबीसी आरक्षण और ये तमाम मसले किसी मार्गदर्शी सिद्धांत या किसी गाइडलाइन तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक पंचायत के चुनाव न हो। तो इस संकल्प के पक्ष में दोनों ही पक्ष, यानी बीजेपी, ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन कांग्रेस, दोनों के सदस्यों ने पुरजोर करतल ध्वनि करते हुए हाथ उठाकर इस प्रस्ताव के, इस संकल्प के समर्थन में अपनी अपनी राय व्यक्त की। अब लेकिन ये राय सिर्फ जनता को ये बताने के लिए पुरजोर तरीके से है, दोनों पक्षों की राय, कि देखिए, हमारी मंशा नहीं थी कि ओबीसी आरक्षण में कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो। ये परिस्थिति जन्य घटनाक्रम ऐसा रहा कि कोर्ट में ये विषय गया और वहां से महाराष्ट्र का विषय एक क्लब कर दिया गया मध्य प्रदेश की याचिका के साथ, और आरक्षण एक्सीड ना हो, जिस तरह से महाराष्ट्र को लेकर याचिका लंबित थी, उसी तरह से मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र के संदर्भ में मार्गदर्शी सिद्धांत है कि 50% आरक्षण से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, वो मध्य प्रदेश में भी ओबीसी आरक्षण के लिए मान्य है। तो इस वजह से मध्य प्रदेश में भी ये प्रक्रिया बाधित हुई। अब प्रश्न ये है कि आगे क्या होगा। तो आगे जो 3 जनवरी की हियरिंग है, जो पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन, और उसके साथ सैयद जाफर साहब की जो याचिका है, उस याचिका को लेकर जो दायर की गई है, इस याचिका पर अब कोर्ट की निगाह रहेगी कि वो क्या प्रक्रिया अपनाता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग आगे बढ़ चुका है और आमतौर पर देखा ये जाता है कि जब चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है तो कोर्ट उसको बाधित करने के लिए कम ही आगे बढ़ते हुए, जो हम पिछली प्रेसिडेंट्स को देखें, पूर्व आदेशों को देखें न्यायालय के, तो अगर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आरंभ नहीं होती तो शायद ये मत, जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा उस दृष्टि में ये हो सकता था, अगर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी होती तो हाईकोर्ट की तरफ से ये अपेक्षित हो सकता था कि वो पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को रोक देते। लेकिन अब चूंकि निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ चुका है, तो कोर्ट अब इस पर क्या नजरिया रखता है, ये देखना बहुत दिलचस्प भी होगा और कानूनी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी होगा। क्योंकि जो दावे सामने आ रहे हैं, उस दावे में ये बात भी सामने आ रही है कि कोर्ट भी इस बात को लेकर बहुत कंसर्न्ड है कि एक तो चुनाव की प्रक्रिया कहीं किसी भी रूप में बाधित ना हो, और दूसरा किसी के हितों के साथ भी अन्याय ना हो। और यही वजह है कि ये तमाम चीजें देखकर ये मामला कानूनी दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो चला है, और न्यायालय का जो आदेश होगा वो मुझे लगता है अपने आप में एक प्रेसिडेंस भी बनेगा, एक ऐसा संदेश भी बनेगा, एक ऐसा आदेश भी बनेगा जिसका पालन आगे बहुत सारे फैसलों को उस रोशनी में देखने की कोशिश होगी। तो 3 जनवरी की जो हियरिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबको उस पर निगाह रखनी चाहिए।